नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार का चुनावी मौसम अब अपने चरम पर है और सियासी बयानबाजी हर दिन और तीखी होती जा रही है। कैमूर से लेकर भागलपुर, औरंगाबाद से लेकर चेनारी तक हर मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। कैमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। एक गाना कहता है, आएगी भैया की सरकार, बनेगी रंगदार। यानी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और अपहरण रंगदारी का पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले रोजगार नहीं देंगे, ये तो रंगदारी वसूलेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी ने रोजगार बनाम रंगदारी को अपने अभियान का नारा बना दिया। आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय रंगदारी, ये पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। वहीं भागलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि कल आधे बिहार में मतदान हो चुका है और कल के मतदान के अनुसार लालू की पार्टी का सफाया तय है। यानी बीजेपी को विश्वास है कि शुरुआती चरण के वोट एनडीए के पक्ष में जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष की रणनीति बिल्कुल अलग है। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बारी भागलपुर वालों की है, पीरपेती वालों की है। आप लोग भी इनको निकालो बिहार विकास के रास्ते। रफीगंज औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली से कुछ लोग आए हैं जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो भाषण नहीं, बड़े बड़े जुमले हैं। उन्होंने न नौकरी की बात की, न महंगाई की। दिल्ली से आए होंगे गुरु जी, वो आजकल बहुत लंबे भाषण दे रहे हैं। वो भाषण नहीं है, बड़े बड़े जुमले हैं, वो जुमले। और पूरा उनका भाषण सुना मैंने, लेकिन उन्होंने न नौकरी की बात की, न महंगाई की बात की। बताओ, तेजस्वी जी ने कहा है कि वो नौकरी देंगे और हर परिवार के सदस्य को एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। और यही नया बिहार है, नौकरी वाला नया बिहार, नया वाला नौकरी वाला बिहार। और जानते हो, जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे तो इन्होंने तेजस्वी जी की सरकार गिरवा दी थी। और इसलिए कारण जानते हो क्यों गिरवाई थी सरकार? इसलिए गिरवाई थी कि जो तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं, पूरा देश जान गया है कि बिहार में नौकरी मिलने लगी है, रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। इसलिए बीजेपी से कोई सवाल न करे कि बीजेपी वालों आप बताओ कि आपने कितनी नौकरी दी है। इसलिए साजिश करके वहीं चेनारी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से अपील की है कि वो करें वही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था।
ऐसे प्रत्याशी को वोट दो जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए, मनुष्य की स्वतंत्रता और शिक्षा की आजादी को आगे ले जाए। खड़गे ने आगे कहा कि अब वही वक्त फिर आ गया है जब आपको सोच समझकर वोट देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिहार में जब आए तब उन्होंने एक बात कही थी, ऐसे प्रत्याशी को वोट दो जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए, मनुष्य के व्यक्तित्व के गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वाक्य है, मेरे नहीं। तो ये सामाजिक न्याय हमको करना है। इसी बीच भागलपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अडानी अंबानी को आपकी जमीन दे दी गई, बुनकरों को खत्म करने के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और अब पोर्ट, सोलर प्रोजेक्ट सब इन्हीं को सौंप दिए गए। मोदी जी का चेहरा टीवी पर 24 घंटे इसलिए दिखता है क्योंकि अडानी अंबानी इसका पैसा देते हैं, फ्री में कुछ नहीं हो रहा। यानी एक तरफ बीजेपी जंगल राज की याद दिलाकर जनता को चेतावनी दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस, आरजेडी और सपा महंगाई, बेरोजगारी और पूंजीपतियों की राजनीति पर हमला बोल रही है। बिहार चुनाव अब सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं है, यह दो सोचों की टक्कर बन चुका है। एक तरफ विकास और स्थिरता की बात, तो दूसरी तरफ रोजगार, समानता और जनहित की पुकार। देखना होगा इस बार बिहार की जनता किसकी बातों पर भरोसा जताती है। अदानी जी, अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम क्या? अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी, अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से।